गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी लोगों का स्वागत है। साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है? कैसे हो अभी सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? तो रैंकिंग की क्लास, पहली क्लास कल जो हमने ली थी वो समझ में आई आप सभी को? जय हिंद बेटा, वंदे मातरम। अभी जो मैंने पीडीएफ लगवाई है, वो पीडीएफ जो आप सामने देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की है। मुझे एक बार छोटा सा डिस्कशन करना था आप लोगों के साथ, और वो छोटा सा डिस्कशन ये था कि भाई अगर हमें निकालना हो टोटल, अगर हमें निकालना हो टोटल, तो टोटल के लिए हम लेफ्ट प्लस राइट करेंगे। लेफ्ट प्लस राइट करके -1 करेंगे, याद है बेटा सभी को? या हम फ्रंट प्लस बैक करके -1 करेंगे, या हम टॉप प्लस बॉटम करके -1 करेंगे। अगर लेफ्ट से हमें पोजीशन निकालनी है तो हमें क्या करना था? क्या बताया था भाई? टोटल में से क्या माइनस होगा? राइट। अब यहां पे +1 होगा कि -1? तो आप कहेंगे +1 होगा। और यही चीज हमें राइट से निकालनी है। राइट से निकालनी है तो हम टोटल में से क्या घटाएंगे? लेफ्ट घटाएंगे। +1 करेंगे कि -1 करेंगे? तो आप कहोगे +1 करेंगे। फ्रंट के लिए बैक घटेगा, बैक के लिए फ्रंट घटेगा, टॉप के लिए बॉटम घटेगा, बॉटम के लिए टॉप घटेगा। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। उसके बाद मैंने कहा था सेंटर ऑफ लाइन, पंक्ति का मध्य, अगर हमें सेंटर ऑफ लाइन बताना था तो मैंने कहा था टोटल में एक जोड़ के डिवाइडेड बाई 2। इन बिटवीन अगर बीच में निकालने थे तो मैंने कहा था एक जैसी पोजीशंस का डिफरेंस -1। एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस लेंगे और उसके बाद -1 करेंगे। जैसे लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट की छोटी पोजीशन -1, राइट की बड़ी पोजीशन में से राइट की छोटी पोजीशन -1, टॉप की बड़ी पोजीशन में से टॉप की छोटी पोजीशन -1, बॉटम की बड़ी पोजीशन में से बॉटम की छोटी पोजीशन -1, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हम यहां करेंगे, एक जैसी पोजीशंस का डिफरेंस लेंगे और एक जैसी पोजीशंस का डिफरेंस लेके हम यहां पे -1 करेंगे। बताइए बेटा, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? यस या नो में जवाब दीजिएगा, ऐसा है या नहीं है? कल हमने ये कराया था टोटल निकालने के लिए बीच में, और इन बिटवीन निकालने के लिए मैंने एक और तरीका बताया था कि अगर इन दोनों का टोटल इस टोटल से ज्यादा है या कम है। यही स्थिति मैंने आपको क्लियर की थी। आज एक नई चीज मुझे आप लोगों को सिखानी थी। तो फिलहाल जो मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूं प्रीवियस ईयर के, इस पर हम थोड़ी सी ध्यान देंगे, लेकिन पहले इन बिटवीन वाले चैप्टर को और अच्छे से जो है मैं क्लियर कर लेना चाहता हूं। ठीक है? तो मेरे भाई आइए जरा गौर फरमाते हैं और चीजों को समझते हैं। कैसे हो बेटा सारे के सारे? मेरे ख्याल से कल की क्लास में हमने ये सवाल किया था, जरा प्रेम से ध्यान से समझिएगा। ये मैंने करा दिया था बेटा, ये वाला। कल हम ये सवाल कर चुके थे और इसके मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। मुझे अच्छे से याद है, कल ये वाला सवाल हमने आपको कराया था और इसके हमने आपको 2 तरीके बताए थे। एक हमारा बेसिक तरीका था और एक हमारा था शॉर्टकट। मैं बेसिक तरीका दोबारा बताता हूं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था? इस क्वेश्चन में हमारे पास था टोटल। टोटल का मतलब है हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं? 32 विद्यार्थी हैं। टोटल का मतलब है 32 विद्यार्थी हैं। उत्तर की ओर अभिमुख होकर आकाश राइट से 12वें स्थान पे है। आकाश क्या है? राइट से कौन से स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। जबकि प्रिया, प्रिया लेफ्ट से
18वें स्थान पर है। तो आकाश राइट से है, तो क्या हम आकाश की पोजीशन लेफ्ट से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। कैसे निकालेंगे? टोटल में से राइट घटाएंगे और 1 जोड़ेंगे। 32 में से 12 गए, 20 प्लस 1 21 आ गया। एक लेफ्ट हमारे पास 21 है बड़े वाला, एक लेफ्ट हमारे पास 18 है छोटे वाला। दोनों को घटाएंगे, -1 करेंगे तो 3 में से 1 गया, 2। ये हमारा आंसर होगा। ये मैं आपको बता चुका था। फिर मैंने आपको इसमें एक और तरीका बताया था। जो कल की क्लास अटेंड करके आए हैं उन्हें ही आज जाके कुछ ना कुछ समझ में आएगा। जो कल की क्लास को अटेंड नहीं करके आए उन्हें यहां पे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। पिछली क्लास को आप अटेंड करें। बात सही है बेटा? एकदम ओके, ठीक है। जो अब मैंने आपको एक देसी तरीका बताया था, एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। वो तरीका क्या था मेरे भाई? वो तरीका ये था कि भाई अगर इन दोनों का टोटल, अगर इन दोनों का टोटल ये रहा, राइट से 12 और लेफ्ट से 18, अगर इन दोनों का टोटल इस टोटल से कम है, 12 और 18 30 होता है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हम टोटल में से घटा देंगे लेफ्ट प्लस राइट। टोटल हमारे पास 32 है और 32 में से हम घटा देंगे 12 जमा 18 30, तो हमारा उत्तर आएगा 2। तो ये रहा बेटा हमारा 2, ये रहा हमारा 2 और ये सही उत्तर है हमारा 2। बात समझ में आ गई बेटा? एकदम ओके है, एकदम क्लियर है। लेकिन यहां पे ये ट्रिक नहीं लग सकती, अपनी बेसिक ट्रिक तो लग जाएगी। इन दोनों का टोटल इस टोटल से ज्यादा है, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे संभव है कि इन दोनों का टोटल इस टोटल से ज्यादा है? देखो बेटा, करके देखो, टोटल ज्यादा है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दो। 13 और 19 32 वो उससे ज्यादा है। जो हमारी बेसिक ट्रिक थी वो तो अभी भी काम करेगी। लेफ्ट वाले को राइट बना लेंगे या राइट वाले को लेफ्ट बना लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेके -1 कर देंगे। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये तो हमारी बेसिक ट्रिक थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये तो हमारी बेसिक ट्रिक थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आ गई? लेकिन अब यहां पे इन दोनों का जो टोटल है, इन दोनों का जो टोटल है, 19th फ्रॉम लास्ट एंड 13th फ्रॉम द फर्स्ट, 19th फ्रॉम द लास्ट एंड 13th फ्रॉम द फर्स्ट, अगर हमारे पास ये टोटल है तो इस टोटल की जब हम बात करेंगे तो कैसे करेंगे? यहां पे मेरे बच्चे एक ट्रिक हम यहां देखो, अपनी बेसिक ट्रिक अभी भी वही है। हमारे पास यहां पे जो टोटल है वो है 25। शीला लास्ट से, शीला लास्ट से कितनी है? 19। पर्णिका फ्रंट से कितनी है? फ्रंट से कितनी है? 13। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पर्णिका की रैंक फ्रंट से बता सकता हूं? क्या मैं पर्णिका की रैंक लास्ट से बता सकता हूं? फ्रंट से तो मुझे पता है, लास्ट होता है पीछे और फ्रंट होता है आगे। तो हम यहां क्या करेंगे? 25 में से 13 गए, 12, 12 प्लस 1 13। एक लास्ट हमारे पास 19 है, एक लास्ट हमारे पास 13 है। दोनों का डिफरेंस लेंगे, 19 में से 13 गए 6, -1 करेंगे 5। तो -1 हम यहां पे करेंगे तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो 5 होगा और 5 यहां पे सही उत्तर होगा। लेकिन यहां पे दूसरे वाली ट्रिक कैसे काम करेगी उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। मेरे बच्चे एक बात बताओ, ऐसे भी तो कर सकता था मैं। अगर मैं शीला की रैंक फ्रंट से बता दूं, मैं शीला की रैंक फ्रंट से बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं। 25 में से 19 गए 6, 6 प्लस 1 7, 7। तो एक फ्रंट से रैंक 13 है, एक फ्रंट से रैंक 7 है। 13 में से 7 गए 6, -1 करेंगे तो फिर से 5 आएगा, -1 करेंगे तो फिर से 5 आएगा। हाँ या ना में जवाब दो।
अब यहां पे दूसरे वाली ट्रिक कैसे काम आएगी मेरे बच्चे, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरे वाली ट्रिक कैसे करेंगे? अगर लेफ्ट प्लस राइट का टोटल, ट्रिक सुनो बेटा, अगर लेफ्ट प्लस राइट का टोटल, अगर लेफ्ट प्लस राइट का टोटल दिए गए टोटल से ज्यादा है, दिए गए टोटल से ज्यादा है, दिया गया टोटल है या नहीं बेटा, हाँ या ना में जवाब दो। ये 13 है, ये 19 है, ये इससे ज्यादा है या नहीं है? ये 13 है, ये 19 है, ये इससे ज्यादा है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो बेटा। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ट्रिक ये है कि लेफ्ट प्लस राइट में से घटा दो टोटल और घटा दो -2, हमेशा ये ट्रिक रहेगी। घटा दो टोटल, घटा दो -2। लेफ्ट प्लस राइट क्या है? 19 प्लस 13, माइनस क्या है? 25, माइनस क्या है? 2, उत्तर आ गया 32। 32 में से 27 गए, 5 हमारा आंसर होगा। तो या आप इसे याद रख लीजिए, ठीक है। वैसे मैं इसको रिलेट करके ही बता दूंगा कि ऐसा क्यों आया। फर्क समझ में आ गया बेटा? पीछे वाले में क्या ट्रिक थी? पीछे वाले में यह ट्रिक थी कि हम यहां पे बता सकते थे टोटल में से माइनस करते लेफ्ट प्लस राइट। पीछे वाले में तो यह ट्रिक थी, लेकिन यहां पर जो ट्रिक काम आई हमारी, वो ट्रिक काम आई लेफ्ट प्लस राइट का टोटल दिए गए टोटल से ज्यादा है, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2, 19 प्लस 13 -25 -2। तो 5 उत्तर हमारा पहले भी था और 5 उत्तर हमारा अब भी है। अगर मेरे बच्चों आप ये बात बहुत अच्छे से और बारीकी से समझ गए तो मेरा ये सवाल है, आप इसका सही उत्तर देंगे। अब इनका टोटल ज्यादा जा रहा है बेटा, जल्दी बताओ। अपनी बेसिक ट्रिक से भी करके देखो और इसको इससे भी करके देखो कि हमारा जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है। आ गया बेटा उत्तर? तो हमारी ट्रिक क्या है कि 13 जमा 14 34। हमारी ट्रिक है 13 जमा 34 47 -42 5 -2 बराबर है 3। बीच में निकालना आप सभी को क्लियर हो गया? बीच में निकालना आप सभी को क्लियर हो गया भाई? कोई समस्या? वो वाली ट्रिक हमारी अभी भी कामयाब है। फ्रंट माइनस बैक, टॉप माइनस टॉप, फ्रंट माइनस -1, टॉप माइनस टॉप -1, बॉटम माइनस -1, लेफ्ट माइनस -1, राइट माइनस -1। हमारी ट्रिक पहले भी वही थी, अभी भी वही है, और मैंने इसकी अलग अलग बता दी। अब सवाल ये कि सर ये -2 क्यों किए हैं, ई थोड़ा बताइए ना, ये टोटल कम ज्यादा कैसे होता रहत, ई बताइए ना बेटा। बताता हूं, देखो सिंपल सी बात है। अगर मान लो ये लेफ्ट मान लेता हूं मैं, अपना लेफ्ट, इनका छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेंटर कोई है नहीं क्योंकि ऑड इवन संख्या है। 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हमारे पास यहां पे ये सेंटर है। तो एक पोजीशन हमारी लेफ्ट से है और एक पोजीशन हमारी राइट से है। तो एक जो पोजीशन है वो हमारी लेफ्ट से है, एक जो पोजीशन है वो हमारी राइट से है। एक पोजीशन हम कहेंगे ये लेफ्ट से है हमारी, एक पोजीशन हम कहेंगे ये राइट से है। बोलिए हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। लेफ्ट और राइट की पोजीशन आपको क्लियर है मेरे बच्चों? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अब यहां पे हम सीधी सीधी बात करते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि लेफ्ट से पोजीशन है 10वीं और लेफ्ट से पोजीशन है 6ठी, तो इनके बीच में कितने हैं? 10 में से 6 गए, 4,
-1 3, और या मैं कहता हूं लेफ्ट से पोजीशन है चौथी और राइट से पोजीशन है चौथी, बीच में कितने हैं? तो जब हमने 4 और 4 का टोटल किया तो ये हमारे पास 8 आया, और ये दिए गए टोटल से कम था, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हमारा आंसर आ गया। इनके बीच में 4 है, 1 2 3 ये रहा। इसके और इसके बीच में कितने हैं बेटा? 1 2 3 4, तो 4 आ गए। तो हमने क्या किया, पूरे टोटल में से ये हटा दिए, पूरे टोटल में से ये हटा दिए, जो बीच में बच गए वो आ गए। तो हमारी ट्रिक क्या लगती है बेटा? हमारी ट्रिक लगती है कि टोटल में से हम घटा देंगे लेफ्ट प्लस राइट। ये ट्रिक आपको समझ में आई क्यों लगती है? ये ट्रिक आपको समझ में आई क्यों लगती है बच्चे? ये ट्रिक समझ में आई? भाई टोटल में से हमने यहां से लेकर यहां तक हटा दिए, टोटल में से हमने यहां से लेकर यहां तक हटा दिए, इनको हमने टोटल में से हटा दिया, जो बच गए हैं वो बीच में बच गए हैं। बोलिए हां या ना में जवाब दीजिएगा। जो बच गए हैं वो हमारे बीच में बच गए हैं। बोलिए यस या नो में जवाब दो। एकदम बढ़िया। लेकिन -2 कहां करते हैं? जहां टोटल ज्यादा आता है। और टोटल कहां ज्यादा आता है वो भी बात समझने लायक है, वो भी बात समझने लायक है। लेफ्ट से 9वां और राइट से 10वां, लेफ्ट से 9वां और राइट से 10वां, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? लेफ्ट से 9वां और राइट से 10वां, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो जब मैं इधर गिन रहा था तो इसकी गिनती हो गई है, इधर गिन रहा हूं इसकी गिनती हो गई है, उसकी दोबारा हो चुकी है। एक ही व्यक्ति गिनती 2 बार हो चुकी है। तो हमारे पास टोटल 12 है। तो हमने क्या किया, 9 और 10 19, 19 में से 12 गए 7, -2 करेंगे तो 5, 5 व्यक्ति हैं इनके बीच में। इसको काउंट नहीं करना, इसको काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहां से यहां तक गिनने में इसकी गिनती हो चुकी है, यहां से यहां तक गिनने में इसकी गिनती दोबारा भी हो चुकी है। तो एक गिनती कम करेंगे तो -1 हो गया, और इसी प्रकार से दूसरे वाले को हम कम करेंगे। अंकिता पाल जी कह रही है समझ में नहीं आ रहा, और फिर दांत निकाल रही है मूर्खों की तरह। ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं है, बस कमेंट करके अपना निकल जाते हैं। अगर कल की क्लास आपने अटेंड की होती तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करते। पढ़ाई में ध्यान दे लो, वास्तव में पढ़ना तो ठीक है, और यहां टाइम पास करने हैं तो ठीक है, अपना टाइम पास करते रहिए। चलिए, तो यहां पे कल वाली क्लास अगर आपने अटेंड की है बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। जिनको समझ आ रहा है वो आ रहा है, जो पहले दिन से जुड़े हैं। गुरुन जी एक दिन में एक चैप्टर खत्म कराओ, ऐसे नहीं करना बेटा। बेसिक चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं, तो मुझे यहां पे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। इसको क्या कहते हैं बेटा? ओवरलैपिंग। ओवरलैप हो जाना चीजों में। ये देखो बेटा, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं यूट्यूब पे, खुद बता रहे हैं। जिनको समझ आ रहा है उनको समझ आ रहा है। ये होती है ओवरलैपिंग, एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया पोजीशंस को। ये देखो, यहां से लेकर यहां की पोजीशन, यहां से लेकर यहां की पोजीशन, इसको मैंने नाम देते दिया है ओवरलैपिंग, और ये होता है सेपरेट। यहां से लेकर यहां तक ही काउंट करेंगे, यहां से लेकर यहां तक ही काउंट करेंगे, तो ये जो चीजें होती हैं ये होता है सेपरेट। इन्हें सेपरेट कहते हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। एकदम बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब मैं आपको कराता हूं। अब मुझे आपसे एक चीज और करानी है। अच्छा, इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्ति आपको दिख गए, 1 2 3 4 5। यहां पे इस वाले में 5 व्यक्ति थे बीच में। लेकिन आपसे यह पूछता है कि इन 5 के बीच में भी कौन है। आपसे पूछता है कि इन 5 के बीच में भी कौन है। इन 5 के बीच में भी कौन है? यानी एक ये था बेटा 5वां, और एक ये था बेटा 5वां। इन 5 के बीच में भी कौन है, आपको यह बताना है। इन 5 के बीच में कौन है? इन 5 के बीच में कौन है, ये है। तो इन 5 के बीच में कौन है ये हमें बताना है।
बात समझ में आ गई? इन पांचों के बीच में कौन है? तो इन पांचों के बीच में भी ये व्यक्ति है और ये हमें बताना है इन पांचों के बीच में। तो इसको कैसे बताएंगे बेटा? अभी तो हम ये बताते थे कि वो टोटल व्यक्ति कितने हैं बीच में, वो बताओ। अभी तो हम ये बता रहे थे कि टोटल व्यक्ति कितने हैं बीच में, वो बताओ। तो हमने कहा जी 5 व्यक्ति इनके बीच में है, दोनों का टोटल किया, टोटल घटाया और -2 कर दिया, तो हमारे पास आ गए 5 व्यक्ति। लेकिन उस व्यक्ति की पोजीशन बताओ जो ठीक उनके बीच में है। ये रहा, इसकी लेफ्ट से पूछे तो 6 है, राइट से पूछे तो 7 है। कैसे आया? 9 और 3 12, 12 का आधा 6। मैथ्स में पढ़ते हो बेटा? जैसे 10 और 4 14 और 14 का आधा जो होता है वो 7 होता है। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? तो इससे हमारी एक ट्रिक निकलकर सामने आई। अगर 2 व्यक्तियों का मध्य, देखो लाइन का सेंटर तो आप जानते हैं, लाइन का सेंटर तो आप जानते हैं कि लाइन का सेंटर क्या होता है टोटल में। लेकिन अगर 2 व्यक्तियों का मध्य बताना हो, यह नया फार्मूला है बेटा। अगर 2 व्यक्तियों का मध्य बताना हो, अगर 2 व्यक्तियों का मध्य, 2 व्यक्तियों का सेंटर, कि 2 व्यक्ति हैं उनका सेंटर बताओ। अगर हमें 2 व्यक्तियों का सेंटर लेफ्ट से बताना है तो हम यहां पे करेंगे लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2, और यही सेंटर अगर हमें राइट से बताना है तो हम करेंगे राइट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2। ये देखो 3 और 9 12, 12 का आधा 6, 10 और 4 14, 14 का आधा 7, 10 और 4 14, 14 का आधा 7, 3 और 9 12, और 12 का जो आधा होता है वो 6 होता है। बोलिए हाँ या ना? यस या नो में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। तो ये है उस व्यक्ति की पोजीशन निकालने के लिए जो इनका सेंटर है। अच्छा, ये हमारे कहां काम आएगी? ये हमारे इस क्वेश्चन में काम आएगी अगर आपने बुद्धि लगा ली। तो ये रहा, लेफ्ट का राइट, राइट तो लेफ्ट आपको बनाना ही आता है। श्रीमान सी ठीक इनके बीच में है, श्रीमान सी का स्थान दोनों तरफ से बताइएगा। तो बताओ बच्चे क्या उत्तर होगा? मैं एक सवाल आपको स्क्रीन पे दिया है, आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2 करो या राइट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 करो। हो गया बेटा? 50 छात्रों की एक पंक्ति में श्रीमान ए बाएं से, हमारे पास टोटल है वो है 50। मिस्टर ए जो है वो लेफ्ट से है 48, मिस्टर बी जो राइट से है वो 41, जो राइट से है वो 41। मिस्टर सी इन दोनों के बीच में है, तो बाएं और दाएं से सी। अगर मुझे सी की पोजीशन लेफ्ट से निकालनी हो तो मुझे लगाना पड़ेगा लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2। टोटल नहीं बताने बीच में कितने हैं। अब लेफ्ट और राइट नहीं करना, लेफ्ट प्लस लेफ्ट। अब आप कहेंगे सर लेफ्ट लेफ्ट तो है नहीं हमारे पास, लेफ्ट राइट है। अरे बच्चों टोटल दे रखा है, अगर हमारे पास टोटल हो तो हम लेफ्ट का राइट बना सकते हैं, हम राइट का लेफ्ट बना सकते हैं। हम सी की पोजीशन निकालेंगे और वो कहां से निकालेंगे? राइट से। जो पोजीशन होगी तो वो राइट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 होगी। सी की पोजीशन लेफ्ट से निकालेंगे तो ये होगी लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2। सी की पोजीशन राइट से निकालेंगे तो वो होगी राइट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2।
तो सी की पोजीशन लेफ्ट से है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2, और सी की पोजीशन राइट से हो तो राइट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने इतना हिंट दे दिया तो आप बता सकते हो। जल्दी बताओ बच्चे। आओ बेटा कन्वर्ट करते हैं, समय मैंने दे दिया आपको। मिस्टर ए की पोजीशन में लेफ्ट से बता दे सकता हूं, मैं ए की पोजीशन राइट से बता सकता हूं, या बी की पोजीशन लेफ्ट से बता सकता हूं बेटा। मैं बता सकता हूं बी की पोजीशन लेफ्ट से, राइट से तो हमारे पास है, मैं बी की पोजीशन लेफ्ट से बता सकता हूं। 50 में से 41 गए, 9, 9 प्लस 1 10, एक लेफ्ट हमारे पास 48। अगर मुझे बीच में बताने होते तो 48 माइनस 10 माइनस 1 करते। एक लेफ्ट मेरे पास 48 है, एक लेफ्ट मेरे पास 10 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 29 फ्रॉम लेफ्ट आएगा। तो 29 कहां से आएगा बेटा, लेफ्ट से। अच्छा लेफ्ट आ गया तो राइट बना सकता हूं लेफ्ट का, 50 में से 29 घटा दो, एक जोड़ दो, ऐसे भी मैं कर सकता हूं। या मैं इसकी पोजीशन राइट से बता सकता हूं, ए की पोजीशन राइट से। अगर मैं ए की पोजीशन राइट से बता सकता हूं तो कैसे बता सकता हूं, 50 में से 48 गए, 2, 2 प्लस 1 3, एक राइट हमारे पास 41 है, एक राइट हमारे पास 3 है, 41 और 3 44 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 22 फ्रॉम लेफ्ट। कहां से आएगा, 22 फ्रॉम लेफ्ट। तो राइट, सॉरी राइट और राइट जोड़ा ना, तो लेफ्ट से 29 है और राइट से 22 है, तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ईमानदारी से कमेंट कर दो कितनों ने खुद से कर लिया था लॉजिक, क्योंकि पिछली लॉजिक है, क्योंकि ये पिछला लॉजिक ही हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हम पिछला लॉजिक ही यूज कर रहे हैं। ईमानदारी से बता दो कितनों को समझ में आ गया था, जल्दी बताओ बच्चे। ये जो मैंने लॉजिक यूज किया है वो मैंने पिछला लॉजिक ही यूज किया है। तो ईमानदारी से बताइए बेटा कितने जने, कितने बच्चे इस लॉजिक को अच्छे से समझ चुके हैं, बता दो बेटा सारे। आया बच्चे समझ में? यस या नो में जवाब चाहिए मुझे आप लोगों का। हो गया बच्चे? ठीक है, एक बार और। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। अब अगला सवाल। कोई हेल्प नहीं अगले सवाल में? भाई जो व्यक्ति बीच में होगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको, और अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, यूपी के तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो व्यक्ति बीच में होगा, मैंने डायग्राम से भी दिखाया था, अगर उसकी पोजीशन लेफ्ट से निकालनी है तो कैसे निकालनी है, राइट से निकालनी है तो कैसे निकालनी है, मैं दोनों ही बातें आपको बता चुका हूं कि 3 और 9 12, 12 का आधा 6, 10 और 4 14, 14 का आधा 7, लेफ्ट माइनस 1, या राइट माइनस राइट -1 के माध्यम से हम इन चीजों को सॉल्व करने वाले हैं। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
90 छात्रों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 78, बी से 81, श्रीमान सीन दोनों के बीच में है। बीच वाली पोजीशन निकालनी हो तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2 और राइट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। और नहीं दे रखा हो तो बेटा कन्वर्ट कर लो, मैं तो पूरा डाटा आपके सामने लिखता हूं, पेपर में इतना टाइम थोड़ी लगेगा। इस लेफ्ट का राइट बना लो, राइट और राइट जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दो, राइट से आंसर आ जाएगा। टोटल में से राइट घटा के लेफ्ट बना लो। बेसिक चीजें आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बेसिक से ही बताता हूं। टोटल हमारे पास 90 है। मिस्टर ए जो है वो लेफ्ट से कितना है बेटा, 78, और मिस्टर बी जो है वो राइट से कितना है, वो राइट से कितना है, वो 81 है। मिस्टर सी इन दोनों के ठीक बीच में है। मिस्टर सी जो है वो इन दोनों के ठीक बीच में है। तो अब हम यहां इनका कन्वर्जन कर सकते हैं। मैं मिस्टर बी की पोजीशन आप लोगों को लेफ्ट से बता सकता हूं। तो ये 10 आएगी, 91 में से 81 घटा दो या 90 में से 81 घटाओ, एक जोड़ो, तो राइट पता था, टोटल में से राइट घटा, इसका लेफ्ट बन गया। टोटल में से हमने राइट घटाया तो इसका लेफ्ट बन गया। एक लेफ्ट मेरे पास 78 है, एक लेफ्ट मेरे पास 10 है जो हमने निकाला है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 44 आएगा लेफ्ट से। तो 44 फ्रॉम लेफ्ट, 44 फ्रॉम लेफ्ट इधर भी है, 44 फ्रॉम लेफ्ट इधर भी है, 47 फ्रॉम राइट इधर भी है, 47 फ्रॉम राइट इधर भी है। भाई राइट से 47 ही आएगा, कैसे आएगा, 90 में से 44 घटा दो भाई, 90 में से 44 घटा दो लेफ्ट वाला और एक जोड़ दो, तो ये 47 आएगा राइट से। हमने राइट बना लिया। लेकिन हम बी को आंसर में चूज करें या सी को आंसर में चूज करें, क्योंकि बी भी अपनी जगह सही है, सी भी अपनी जगह सही है, लेकिन हमें थोड़ा सा ये देखना है, पहले इसने बाएं पूछा है फिर दाएं पूछा है, तो पहले बाएं वाले को, हालांकि आंसर दोनों सही है तो हम बी और सी दोनों को सही मानते हैं, लेकिन यहां पे सही देखा जाए तो सी है लेफ्ट। अगर तो ना क्रमशः है, क्रमशः मतलब ये, तो फिर वो होता, दोनों ही मैंने ठीक लिखे हुए हैं, दोनों ही ठीक लिखे हुए हैं बेटा। लास्ट में आंसर होता बी एंड सी बोथ, तो बी एंड सी बोथ को चूज करते। बिना पेन उठाई कितनों ने सॉल्व किया, वर्बली, मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बिना पेन उठाए कितनों ने सॉल्व किया वर्बली, जिनको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी वो बताएं कि सर हम वर्बली कर सकते हैं। वर्बली ही कर रहे हैं, क्योंकि रैंकिंग के जो तमाम क्वेश्चंस जितने आप लोग अभी तक देख पा रहे हैं बच्चे, वो सारे के सारे आपको वर्बली ही सॉल्व करने आने चाहिए। वर्बली सॉल्व करेंगे तभी इस चीज का फायदा है। सर ओरली बताया है, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने आज बैच खरीदा है या जो आप यूट्यूब पे आज ही पहली क्लास देख रहे हैं बेटा, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, वो पिछली क्लास से बैकअप लेके आए, पिछली क्लास से बैकअप लेके आएंगे तभी आपको चीजें यहां पे क्लियर होंगी। अच्छा, ये सेंटर भी बीच में तभी बनता है जब संख्या ऑड होती है। भाई बीच में 5 व्यक्ति थे तभी तो सेंटर बना, इसके और इसके बीच में 5 व्यक्ति थे, 1 2 3 4 5, तभी सेंटर बना है। अगर 4 व्यक्ति होते तो सेंटर नहीं बनता, फिर टोटली डिवाइड नहीं होता। 3 और 9 12, 12 का आधा 6, अब तो हो रहा है, तब नहीं होता 2 से डिवाइड। 10 और 4 14, 14 का आधा 7। ये सेंटर केवल तभी पॉसिबल है जब इनके बीच में संख्या ऑड होगी, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, 17 हो, 19 हो। सेंटर ऑड संख्या में ही बनता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर संख्या इवन आ गई, सेंटर बनना संभव नहीं है। तो यह सवाल कुछ इस तरीके का होगा और आप अपना उत्तर सही बताएंगे। मैं देखता हूं कौन बताएं, अब देखता हूं कौन बुद्धि लगाएगा। ऑप्शन अच्छे से बताइएगा। थैंक यू बेटा, क्लियर हो जाएगा, पेपर छोड़ेंगे नहीं कोई भी डाउट आपके मन में।
हाँ जी, बता दो क्या उत्तर हुआ। अब तो दो से डिवाइड हो ही नहीं रहा, और अगर दो से डिवाइड नहीं हो रहा तो सेंटर बन नहीं सकता, और अगर सेंटर नहीं बन सकता तो ये लाइन ही गलत है, सीन दोनों के बीच में है तो नॉट पॉसिबल बनेगा। इसका उत्तर बनेगा नॉट पॉसिबल। आइए बेटा बड़े प्यार से प्रेम से समझाता हूं। अगर हम टोटल की यहां बात करें, अगर हम टोटल की यहां बात करें तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 90 है। मिस्टर ए लेफ्ट से 18वां है। मिस्टर ए जो है वो हमारे पास लेफ्ट से कितना है, वो हमारे पास लेफ्ट से 18 है। मिस्टर बी राइट से 22वां है। मिस्टर बी जो है वो राइट से 22वां है। मिस्टर सी इन दोनों के बीच में है। तो अब हम इसका कन्वर्जन करेंगे। मान लो मैंने इसका लेफ्ट बना लिया, तो लेफ्ट कैसे है बेटा, 90 में से 22 गए 68, और एक 69 आया। तो एक लेफ्ट हमारे पास 69 है, एक लेफ्ट हमारे पास 18 है। दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 9 और 8 17, 6 7 8, 87 डिवाइडेड बाई 2 हो ही नहीं सकता। जब नहीं हो सकता तो सी इनका सेंटर नहीं हो सकता, फिर दो व्यक्ति सेंटर होंगे, तो हम यहां पे बोलेंगे नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। देखो इनके बीच में निकालो कितने व्यक्ति हैं। बीच में संख्या ऑड नहीं आएगी, इवन आएगी। बीच में कैसे निकालेंगे, एक लेफ्ट हमारे पास 69 है, एक लेफ्ट हमारे पास 18 है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, -1 करेंगे। 9 में से 8 गया, एक में से एक गया 0, 6 में से एक गया 7, 70 आया बेटा, यह 70। और यह संख्या क्या है बेटा, इवन है, और इवन संख्या में सेंटर ही नहीं होता है। भाई इवन संख्या में तो सेंटर बनता ही नहीं है। हाँ जी, किसी ने कहा कि ये 70 कैसे हुआ, अरे 70 नहीं है, सॉरी 70 नहीं होगा। 9 में से 8 गया, एक में से एक गई 0, 6, 50 आएगा। 50, 50 बच्चे हैं बीच में, 50 बच्चे बीच में, 50 बीच में, 70 नहीं आएगा, 50 आएगा। वो एक कैलकुलेशन एरर था, लेकिन मुझे ये दिखाना था कि ये संख्या इवन है। इवन में सेंटर नहीं होता, इवन में सेंटर नहीं होता। इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर आ गया होगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में यहां 22 यहां 21 दे रखा है, तो इसको 22 कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर हो सकता आ गया हो, इंग्लिश मीडियम वालों का हो सकता आंसर आ गया हो। सही है बेटा, तो फिर एक और बता दो, चलो एक और बता दो। अब दोनों इंग्लिश हिंदी में सेम है, एक और बताओ बेटा। शाबाश, हाँ बेटा वो 50 ही है, वो इवन है। हो गया बच्चों। करा दूं, सेम आया।
टोटल 90। मिस्टर ए लेफ्ट से 78 है, मिस्टर बी राइट से 82 है, सी इन दोनों के बीच में है। तो मिस्टर बी की लेफ्ट से बता सकता हूं मैं पोजीशन। 90 में से 82 गए, 8 और 1 9। एक लेफ्ट हमारे पास 78 है, एक लेफ्ट हमारे पास 9 है, दोनों को जोड़ेंगे 9 8 17, 7 8 9 87 बनेगा। 87 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका भी जो है वो सही उत्तर नहीं होगा। तो 87 हम बताएंगे कि यहां पे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका सही उत्तर भी यहां निर्धारित नहीं होगा। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये लाइन ही गलत है, सी दोनों के बीच में है, तो नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है, ये अरेंजमेंट संभव नहीं है, क्योंकि इनके बीच में संख्या ऑड नहीं इवन है। कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये देखो बेटा, 78 में से 9 घटाओ और -1 करो, मोटा मोटा 10 घटा दो 68 आ रहा है, तो इवन संख्या पे सेंटर नहीं होगा, तो हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल। तो जब डिवाइड ना हो, पीछे वाले में तो 2 से डिवाइड हुआ है, जब डिवाइड ना हो तब हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, जब डिवाइड ना हो तब हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। यूपी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में यह सवाल है, जो अभी मैं आपको सवाल कराने जा रहा हूं, यह यूपी के तमाम एग्जाम में, यूपी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन रैंकिंग, रिपीटेड नहीं डालने मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन रैंकिंग। अब आप चुटकी बजाते ही सॉल्व ना करो, उड़ाओ तो मुझे बताना, फटाफट सॉल्व होते बताएंगे। ये बताओ बेटा, ये आए हुए हैं बेटा, आप चेक कर लेना। प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास यहां पे हम अपलोड कराएंगे, या कोई भी बुक आपके पास हो तो देखिएगा, रैंकिंग से ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, जो जो टाइप मैंने करा दिए उनके आप 2-2 सेकंड में खत्म करते जाओगे उन क्वेश्चंस को। 50 छात्र कक्षा में दीपक टॉप से 20वीं और अंत से उसकी रैंक कितनी है? 50 में से 20 गए, 30, 30 + 1 31 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे सही उत्तर होगा। खटाखट खटाखट सॉल्व करते चलें बेटा आगे। ये अभी थोड़ी देर में कॉन्सेप्ट करा दूंगा बेटा, ये भी थोड़ी देर में कॉन्सेप्ट कराऊंगा, अभी उस कॉन्सेप्ट पर आने वाले हैं। एक कक्षा में रोजा टॉप से चौथा और नीचे से 26वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो हम यहां पे जब हम बात करते हैं तो हम यहां पे करेंगे 26 और 4 30, 30 में से 1 कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 29, तो सही उत्तर 29 होगा। सर कॉन्सेप्ट कराओ, कॉन्सेप्ट तो करा चुका हूं बेटा, तू तो आज आया, कॉन्सेप्ट हमने कल करा दिए, तभी तो हम क्वेश्चन ही करा रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने खत्म करा दिए, तभी तो आज करा रहे हैं। एक कक्षा में लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं, एक लड़की दोनों छोर से क्रमशः 16वीं है। ये आए हुए सारे के सारे उसी में से निकाले मैंने। दोनों छोर से 16वीं का मतलब है 16 और 16 32, 32 - 1 कितना होगा बेटा? 31। 16 और 16 32, 32 - 1 होगा वो 31 होगा। ठीक है बेटा, दोनों तरफ से 16वां होने का क्या मतलब है? दोनों तरफ से 16वां होने का यही मतलब है कि 32 - 1 31। ये वाला सवाल मैं भी कराता हूं और ये आ चुका है। अगला उत्तर बताइएगा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। यहां पे इन्होंने कहा जिन्होंने परीक्षा पास की, जिन्होंने परीक्षा पास की उसमें से सुनील टॉप से जो पास हुए हैं, उसमें से जो सुनील है वो टॉप से 7वां और बॉटम से 16वां है, और बॉटम से 16वां है। 16 और 7 23 -1 22, 22 तो हमारे पास पास कैंडिडेट है।
22 है पास। अब कह रहा है कि 4 लड़कों ने पेपर में हिस्सा नहीं लिया और 2 इसमें फेल हो गए। 22 और 4 26 और 2 28। भाई जो प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे, जो एब्सेंट होंगे और जो फेल होंगे, वो भी तो क्लास का हिस्सा होंगे। तो ये बात हमें यहां पे जोड़नी थी। तो ये बात हमें यहां पे जोड़नी थी। उम्मीद कर रहा हूं बेटा अभी तक ये यूपी कांस्टेबल, एसआई, वार्डन वगैरह के वीडियो के जो सवाल हैं, सारे नहीं, अभी आगे और कराऊंगा, आप सारे के सारे इन्हें बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। सर मेंटल एप्टीट्यूड के टॉपिक रीजनिंग में इंक्लूडेड है? बिल्कुल इंक्लूडेड है, बशर्ते इंक्लूडेड है, बिल्कुल है बेटा। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये बीच वाला कॉन्सेप्ट मुझे अभी कराना है, अभी थोड़ी देर आगे कराऊंगा। ये बीच वाला कॉन्सेप्ट मुझे अभी कराना है, बीच वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको करा देंगे। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आ चुके हैं, ये सारे मैंने रिसर्च करके किताबों को पढ़ के, जितने यूपीएसआई में वगैरह में, कांस्टेबल में जो क्वेश्चंस है वो सारे इसी लेवल के हैं। 2-2 सेकंड में ना उड़ा दो तो मुझे बता देना भाई, कुछ है ही नहीं बेटा। 65 में से विक्रांत का स्थान शीर्ष से यानी टॉप से 32वां है। 5 में से 2 गए 3, 6 में से 3 गए 3, -1 करेंगे तो 32 आएगा। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा बेटा? 32 आ जाएगा। आ रहा बेटा सभी को समझ में? 65 है तो टॉप से 32वां है, नहीं नहीं बॉटम से 33, 34 आएगा यार, जोड़ना है तो आएगा 34। तभी मैं कहूं सबका आंसर बी कैसे है? नीचे से निकालना है ना, अगर हमें बॉटम से निकालना है तो हमें जोड़ना है। जब हमें बॉटम से ये चीजें निकालनी है तो हमें यहां पे चीजों को जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? एकदम ओके, एकदम क्रिस्टल क्लियर है बात हमारी? अभी ये टाइप भी करना है, अभी आपने ये टाइप पढ़ा नहीं है, इंटरचेंज वाला, कि ये स्थान बदलते हैं तो इनके साथ ऐसा ऐसा हो जाता है, ये स्थान बदलते हैं तो इनके साथ ये पोजीशन। सीट इंटरचेंज कराने वाले सवाल भी मुझे आपको अभी कराने हैं जिसमें सीट इंटरचेंज होती है। तो सीट इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस भी जो है वो हम आपको यहां पे कराएंगे। आ रही है बेटा बात समझ में सभी को? बहुत अच्छे से मजेदार तरीके से कर पा रहे हैं? इजी लग रहा है सभी को? एकदम ओके। चलिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के ही होंगे, जो कह रहे रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस होंगे? चलो ये वाला सवाल तो कर सकते हो। सीजीएल मेंस में आ गया, ये लेवल, टफ लेवल का सवाल है ये। मुझे उम्मीद नहीं है आपके में ऐसा आएगा, पर आ जाए तो उड़ा दोगे भाई। मान लो ये सवाल यूं का यूं आ जाए आपके में, तो कैसे करोगे? अगर ये सवाल यूं का यूं आ गया तो कैसे करोगे? उत्तर की ओर अभिमुख पंक्ति में, आओ बेटा मजेदार सवाल है, पैसा वसूल सवाल है। ये लो भाई, डायग्राम की जरूरत नहीं है, ये वर्बली हो जाएगा, लेकिन मुझे आपको सिखाने के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। मुझे आपको सिखाने के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। प्रिंस राइट से 5वां, अमित राइट से 15वां। अमित, प्रिंस और आदित्य के बीच में, यदि आदित्य पंक्ति के बाएं छोर से 6ठे स्थान पे है, लेफ्ट से 6ठा है और लेफ्ट से 6ठा है, ये है आदित्य।
लेफ्ट से छठा है, यह है आदित्य। यदि आदित्य पंक्ति के बाएं छोर से छठे स्थान पे है, प्रिंस राइट से पांचवा, अमित राइट से 15वां, अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है। अमित राइट से 15वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बेटा? सीधी सी बात है, एक 5वां है, एक 15वां है। तो पोजीशन तो आप बताइए, 31 उत्तर दे रहे हैं सारे के सारे। देखो भाई, अमित प्रिंस और आदित्य के बीच में है। इसको थोड़ा सा इधर रखता हूं। अमित दाएं छोर से, प्रिंस राइट से 5वां है। अमित प्रिंस और आदित्य के बीच में है। अमित प्रिंस और आदित्य के बीच में है, यह है राइट से 15वां। ये तो पहले ही रखा बेटा, राइट से 15वां है अमित। ये राइट से 5वां है, 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा, ये राइट से 25 है। बोलो हां या ना में जवाब दो। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो आपका सवाल हो गया। ये राइट से 5वां, ये राइट से 15वां, तो 5 से 10 कदम आगे 15 आता है, और ये बीच में है, आदित्य के और प्रिंस के बीच में अमित है, यानी यहां से 10 कदम आगे। तो यहां से ये 10 कदम आगे होगा, तभी तो बीच में होगा ये, तभी तो हम इसको कहेंगे कि ये बीच में है। मतलब 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 बीच में होंगे। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 और 25, 9 यहां होंगे। 9 यहां है, 9 यहां है। तो ये राइट से 15वां है, ये राइट से 5वां, ये राइट से 15वां, ये राइट से 25वां। ये जो है अमित जो है वो आदित्य और प्रिंस के ठीक बीच में है। अमित जो है आदित्य और प्रिंस के बीच में है। अच्छा, अब हमें आदित्य की पोजीशन राइट से भी पता चल गई, लेफ्ट से पता चल गई। एक पोजीशन राइट से है वो 25 है, लेफ्ट से है वो 6 है। 25 और 6 31, -1 जो होगा वो 30 होगा। तो सही उत्तर बनना चाहिए यहां पे 30। आ गया बेटा समझ में? जब एक व्यक्ति की पोजीशन हमें लेफ्ट से भी पता चल गई, एक व्यक्ति की पोजीशन हमें राइट से भी पता चल गई, तो हम लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ेंगे और -1 हम करेंगे। हम लेफ्ट को भी जोड़ेंगे, हम राइट को भी जोड़ेंगे, और दोनों को जोड़ के हम -1 यहां कर देंगे। उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एकदम ओके, एकदम क्रिस्टल क्लियर भाई। आया समझ में? बीच का मतलब है कि वो बराबर दूरी पर है। जानते हैं बीच का मतलब क्या है? बीच का मतलब है कि वो बराबर दूरी पर मौजूद है। ओके, तो ये रहा। अगले सवाल पर चलते हैं। एक कम नहीं किए थे हम, काहे नहीं किए थे? काहे नहीं किए थे बंधु? एक सवाल ये बता दो आखिरी, सर लेफ्ट से कोई रैंक नहीं दिए, दिए थे ना पहले वाले व्यक्ति की लेफ्ट से रैंक। अगला सवाल ये भी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से ही समझाऊंगा। सोलह लड़कियां की एक पंक्ति में जब सीमा को 2 स्थान बाईं ओर शिफ्ट किया गया, मान लो ये सीमा थी, 2 स्थान ये लेफ्ट है ये राइट है, 2 स्थान बाईं ओर शिफ्ट कर दें, 1 और 2, ये 2 स्थान बाईं ओर शिफ्ट कर दिया।
2 पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, तो वह लेफ्ट से 7वीं हो गई। तो वह लेफ्ट से कितनी हो गई बेटा? 7वीं हो गई। तो वो लेफ्ट से 7वीं हो गई, तो ये हो गई लेफ्ट से 7वीं। ये सीमा की नई पोजीशन है, सीमा की नई पोजीशन है। तो पंक्ति से दाएं छोर से उसके पहले वाला स्थान, ये वाली पोजीशन राइट से बतानी है, ये वाली पोजीशन राइट से बतानी है। ये सवाल था। पहले वाली पोजीशन मतलब शिफ्ट करने से पहले, पहले वाली पोजीशन का जो मतलब होता है वो शिफ्ट करने से पहले। सोलह लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा को 2 स्थान बाईं ओर शिफ्ट किया गया, ये सीमा है, इसको 2 स्थान लेफ्ट में शिफ्ट किया, 1 और 2, तो वो लेफ्ट से बाएं छोर से 7वीं हो गई। तो पंक्ति के दाएं छोर से राइट है, ये राइट से पोजीशन बतानी। अच्छा, ये वाली पोजीशन लेफ्ट से 7 है, अगर ये लेफ्ट से 7 है तो ये 8 होगी और ये लेफ्ट से 9 होगी। ये लेफ्ट से 7 है, ये 8 है तो ये 9 होगी। ये लेफ्ट से 7 है, ये 8 है तो ये लेफ्ट से 9 होगी। तो ये हमारे पास होगी लेफ्ट से 9। कौन सी? सीमा की पुरानी पोजीशन। टोटल हमें पता है, टोटल हमारे पास 16 है। सीमा की पोजीशन पुरानी हमें लेफ्ट से पता है, ये नहीं ना भाई, यहां से लेकर यहां तक 7 किलोमीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक 9 किलोमीटर होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा। अब लेफ्ट घटा दो, तो सीमा की पुरानी पोजीशन हम राइट से बता सकते हैं। 16 में से 9 गए, 7 + 1 8, तो सही उत्तर होगा तो 8 होगा, सही उत्तर होगा तो 8 होगा। ये रहा बेटा, ये 8 होगा राइट से। क्यों? दोनों का टोटल -1 करो, 9 और 8 17, 17 में से 1 गए 16। ये कितनों को क्लियर हो गया बेटा? तो ये पुरानी नॉलेज थी, उसी से रिलेटेड था। तो ठीक 10 बज गए हैं बेटा। कैसा रहा रीजनिंग का सेशन? हमारे पास सुबह सुबह अभी भी 500+ बच्चे लाइव हैं। अभी नेक्स्ट क्लास है आपकी हिंदी की, अरुण सर। अभी अरुण सर रीजनिंग का था, अब अरुण सर जो है हिंदी आपको पढ़ाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। और आप मानिए कि रीजनिंग और हिंदी दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं और सबसे ज्यादा यही पूछे जाने हैं। दोनों की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। कल मिलते हैं। जय हिंद।